ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू मेजर टॉपिक्स, जो कि एक वोकलाइजेशन है और सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट यॉर्निंग। ठीक है, तो वोकलाइजेशन क्या होता है? वोकलाइजेशन होता है कि कोई भी साउंड, जो स्पीच जो हम बोल रहे होते हैं, इन सब को जो हम वोकलाइजेशन में डिस्कस करते हैं। वोकल से इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड की हेल्प से ये सारी जनरेशन हो रही होती है। और स्पीच में जो है ना, सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अलावा ब्रेन भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, रिस्पिरेटरी सेंटर, इसके अलावा ब्रेन के जो स्पीच सेंटर्स हैं वो भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, और रेजोनेंस और आर्टिकुलेशन सेंटर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक फोनेशन होती है, एक आर्टिकुलेशन होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फोनेशन होता है साउंड, ठीक है, याद रखें आप, फोनेशन मीन्स साउंड्स, आर्टिकुलेशन मीन्स स्पीच। ठीक है, साउंड और स्पीच में क्या डिफरेंस है? साउंड होती है कि कोई भी आवाज़ निकालना, जैसे गाय भैंस भी आवाज़ निकालती है, वो भी तो एक किस्म की साउंड ही है ना, तो वो फोनेशन होती है। लेकिन आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन स्पीच है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, इंसान जब बात करते हैं तो उसका कोई प्रॉपर एक मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम ऐसी गाय की तरह आवाज़ें तो नहीं निकालते, तो हम स्पीच करते हैं, और बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। साउंड में सिर्फ वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होती है तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन आर्टिकुलेशन में क्या है कि हमारे पास टंग की, लिप्स की, जॉज की और सब ऑर्गन्स की ना मिलके एक तरह ख़ास किस्म की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से स्पीच प्रोड्यूस होती है, और हम डिफरेंट तरह की अल्फाज, डिफरेंट तरह की ज़ुबानें जो हैं फिर हम बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? जो हमारे पास फोनेशन है ना, उसमें तो सिर्फ हमने भैं भैं ही करना है। ठीक है, उसमें सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होनी है। तो वो किस तरह होती है कि वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से, नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे, जो प्रेजेंट होते हैं लेरिंग्स में। जब नॉर्मली हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, तो वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल साइड पे मूव कर जाते हैं, बिल्कुल साइड्स पे होते हैं, अंदर वाली जगह खाली होती है, तो नॉर्मली एयर यहाँ से एंटर भी हो रही होती है और एग्जिट भी हो रही होती है। लेकिन जब फोनेशन हो रही होती है ना, तो ये वोकल कॉर्ड्स जो बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट थे, अब वो दरमियान में भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे। अब जब एयर इनके अंदर से गुजरेगी ना, तो वो इन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराएगी, तो ये वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फोनेशन प्रोड्यूस होगी इनकी वाइब्रेशन से। और अब डिफरेंट तरह की साउंड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट आवाज़ होती है, साउंड होती है, आवाज़ नहीं, स्पीच की बात नहीं करी, साउंड की बात कर रही हूँ। और हम खुद भी डिफरेंट तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी हम ऊंची साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम विस्परिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होती है, वो वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन की, मतलब वो कितना स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड्स कितने टाइटली आपस में अटैच हैं। जैसे आपने गिटार में देखा हो ना, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर उन स्ट्रिंग्स का ना, वो गिटार की स्ट्रिंग्स जो हैं वो दो साइड्स पे ना ऐसे वो होती हैं, बंधी हुई होती हैं। उन स्ट्रिंग्स को जितना हम यहाँ पे टाइटली बाउंड करते जाएं, जितना उनको शॉर्ट कर दें, तो हमारे गिटार की साउंड डिफरेंट हो जाती है। अगर हम उनको लूज़ कर देना और वो स्ट्रिंग थोड़ी ऐसे लूज सी पड़ी हो, तो उसकी साउंड डिफरेंट होती है। इसी तरह वोकल कॉर्ड्स को अगर हम फुली एबडक्ट कर दें तो डिफरेंट साउंड आएगी, थोड़ा सा करीब हो तो डिफरेंट आएगी, अगर थोड़ा ज्वाइन हुए हैं तो डिफरेंट आएगी। तो ये कुछ साउंड्स हैं, और उनके हिसाब से जो है उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे फोनेशन जो है, वो जब वोकल कॉर्ड्स आपस में बिल्कुल अटैच हो जाते हैं तो फोनेशन होती है। विस्परिंग का आप देखें किस तरह की है, और वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकुलेशन देखते हैं। आर्टिकुलेशन कैसी होती है कि जब हम एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है, वही वाली बात है, वोकल कॉर्ड्स में से जब एयर गुजरेगी। अब देखें, जो हमारे पास ये है ना आर्टिकुलेशन, उसके लिए फोनेशन होना ज़रूरी है, साउंड आना ज़रूरी है। वो अलग बात है कि हम फिर उस साउंड को बाय द मूवमेंट ऑफ आर माउथ जो है, हम उसको एक मीनिंग दे देते हैं, लेकिन साउंड तो ज़रूरी है। तो साउंड वैसे ही बनेगी, वोकल कॉर्ड्स के साथ वाइब्रेशन होगी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्पेशल टाइप ऑफ जो है मूवमेंट करते हैं ऑफ आवर लिप्स, ऑफ आवर जॉज, टंग। तो उसकी वजह से मैनिपुलेशन जब होती है ना इन सारे ऑर्गन्स की, तो स्पीच जो है वो प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यॉर्निंग का। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, यॉर्निंग क्या होता है कि जब हम जॉ की स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, और यॉन जब आप कर रहे होते हैं, तो आप क्या क्या करते हैं? आप इसको कॉमन सेंस से ही इस टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं हम, कि हम जॉज को स्ट्रेच करते हैं, मुंह हमारा पूरा खुल जाता है। ठीक है, और डीप लॉन्ग इंस्पिरेशन, मतलब इन्हेलेशन हम कर रहे होते हैं, और बहुत डीप जो है वो फिर नहीं, डीप इंस्पिरेशन करते हैं, और बहुत शैलो किस्म की एक्सहेलेशन होती है। और आप प्रैक्टिकल करके अभी खुद भी देख सकते हैं, आपको ये बात समझ आ जाएगी ये किस तरह वैसे एक्चुअल यही चीज़ हो रही होती है। ये कोई अलग से कोई थेरी नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करी। आप अगर यॉन करें तो ये आप
एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद भी। अच्छा, हम यॉर्निंग क्यों करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या नींद पूरी नहीं हुई होती या बोर हो रहे होते हैं, और कभी कभी अगर हमने नोटिस करें तो कोई और इंसान अगर यॉर्निंग करे तो उसको देख के आपको वैसी यॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ये तो नेचुरल है। अच्छा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है? ये 3 फेजेस में हो रही होती है। पहला फेज़ होता है इंस्पिरेटरी फेज़, दूसरा एक्मी, तीसरा एक्सपायरेशन। अब इंस्पिरेटरी फेज़ में क्या है कि जॉ हमारा जो है ना वो ओपन होना शुरू होता है, और ये हम खुद नहीं ओपन कर रहे होते यॉर्निंग के दौरान। आप कभी आप यॉर्निंग कर रहे हो तो ऐसा हुआ कि आप खुद अपना मुंह खोल रहे हो? ऐसा तो नहीं होता, वो तो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है? तो ये इनवॉलेंट्री होता है 4 to 6 सेकंड के लिए, और उस टाइम पे हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं एयर को। उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है एक्मी। ये 2 से 4 सेकंड का फेज़ होता है। अच्छा, ये फेजेस का टाइम याद रखिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सेकंड फेज़ में हम 2 to 4 सेकंड के लिए ये एक्नी स्टार्ट होती है, और इसमें हम नेक को एक्सटेंड करते हैं, आइज़ क्लोज करते हैं, और हमारे ना स्लाइवरी और लेक्रिमल ग्लैंड जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आप नोटिस करें तो जब आप यॉर्निंग कर रहे हो तो आपको आपकी सेलिब्रेशन प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। तो ये जो है ना एक्मी एक्मी में आ जाएगा, और एट द एंड फिर क्या होता है कि एक्मी एकदम ख़त्म हो जाती है। हम जो आंखें बहुत फोर्सफुली क्लोज कर रहे होते हैं वो आंखें भी खुल जाती हैं, और हम दुनिया में वापस आ जाते हैं, और इंस्पिरेटरी मसल्स भी दोबारा से हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, और हम जो है क्विकली जितना भी हमने इंस्पायर किया हुआ है उसको हम जो है एक्सपिरेशन कर देते हैं। तो इस तरह जो है हम यॉर्निंग करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट यॉर्निंग एंड फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।